हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था रोशन आनंद सर के द्वारा, जो भी है इससे पहले जितना भी सेट है आपको, इससे पहले जो 22 सेट है 1 से लेकर 22 तक, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसका जितना भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर इसको प्ले लिस्ट में जाकर आप इसको हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। साथ ही में आज हम लोग करेंट अफेयर का एक फटाफट जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी वीडियो 2024 का अपडेट किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सेट का आपको सेट करवाया जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए हम लोग ये जो सेट है या आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे में जितना भी वैकेंसियाँ है सभी के लिए, टेक्नीशियन का जो पद बढ़ा सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी सेट है। यह है जो बिहार पुलिस जो आने वाली अपकमिंग एग्जाम है, बिहार दरोगा 2000 के आसपास में है, और बिहार एसएससी जिसका एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेट है। तो आप प्रतिदिन एक सेट लगाते रहिए हमारे चैनल से जुड़ के। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था। बताना है कि पूर्ण जागरण का जो केंद्र था वह कहाँ था। तो देखिए एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो था वह इटली में स्थित था। पूर्ण जागरण का केंद्र इटली में था, पूर्ण जागरण का केंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बताना है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो मेटरनिक ने कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। बताना कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या जो रूस ने प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 के बाद 4 नंबर। बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था। बताना है कि बर्मा का जो अंतिम रूप से भारत में विलय हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो लॉर्ड डाफरिन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था। बताना है कि 1944 में जो गांधी जी और जिन्ना के बीच में वार्ता असफल हुआ था वह किसके कारण हुआ था। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो राजगोपालाचारी सूत्र के द्वारा असफल होने का आधार था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और किसके बीच लड़ा गया था। बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और किसके बीच लड़ा गया था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो फ्रांसीसी सेना और अनबरुद्दीन के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कि इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गिदर की संज्ञा दी है। बताना कि इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गिदर की संज्ञा दी है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो मीर जाफर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। रासायनिक तौर पर जल क्या है। बताना कि रासायनिक तौर पर जल क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 8 के बी, यह है जो एक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। सेब में मौलिक एसिड एवं प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बताना कि सेब में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन की निक्रोम खाली स्थान का बना होता है या किसका बना होता है निक्रोमी। तो देखिए नाइक्रोम है जो नाइक्रोम किसका बना होता है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो निकेल प्लस क्रोमियम का बना होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। बताना कि बिहार टाइम्स नामक जो पत्र था उसका प्रकाशन कब से हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो 1894 ईस्वी से प्रकाशन हुआ था। 28 के 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। किस संघ के जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है। किस संघ के जीवों की देह गुहा जो हीमोसील कहलाती है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 के बाद 13 नंबर। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है। सबसे बड़ा आरबीसी किस में पाई जाती है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो हाथी में पाया जाता है। 14 के बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 15 नंबर। कौन एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण। बताना है कि कौन एक तितली की काया पलट में तीसरा चरण है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो प्यूपा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कैबिनेट मिशन के विषय में सही नहीं दिया गया है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रस्तावित मूल संविधान में मूल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था। प्रस्तावित जो मूल संविधान था उसमें कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित था। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बताना कि जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो थे वह प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्राकार्य समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, भारत का संप्रभुत्व, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है किसमें। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो प्रस्तावना में है। अगला क्वेश्चन 19 के बाद 20 नंबर, इनमें से कौन भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। बताना कि इनमें से कौन है जो भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। देखिए 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि और द्विसदनात्मक व्यवस्था, यह सभी है जो भारतीय संघ व्यवस्था में एक आत्मक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा है जो किस देश की देन है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो इंग्लैंड का देन है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन है। तो इसको देखते हैं। देखिए 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए पहला जो क्षमता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। दूसरा है वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब बोलने का अधिकार। तो बोलने का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 में है। तो इसका राइट, इस बोलने का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अगला है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की रक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये है जो धर्म की स्वतंत्रता एवं रक्षा का अधिकार है जो 25 में हो जाएगा, अनुच्छेद 25 में। और एक बच गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में। तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 के का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। बताना कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 के का में किया गया है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, इसमें से कौन सा दोष है जो प्रक्रिया में नहीं दिया गया। तो देखिए 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनमोहित करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ऐसा नहीं है, बाकी 1, 2, 3 सही दिया गया। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई है। बताना है कि किस वर्ष से जो भूतपूर्व संसद होता है उनको पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो 1976 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना। बताना कि किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच फाइनर को माना। अगला क्वेश्चन है 26 के बाद 27 नंबर, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, धरातल से मोह असमंजसता की गहराई लगभग कितनी होती है। धरातल से मोह असमंजसता की गहराई लगभग कितनी होती है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो 30 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है। बताना कि निम्नलिखित में से कौन है जो प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब प्लेट। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया। बताना कि इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है या 179 है। बाकी सभी है जो सही दिया गया है। किसी भी स्थान के ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा
पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। जो देशांतर रेखा के बीच का दूरी है वह विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है एवं ध्रुव पर शून्य होता है। विषुवत रेखा का देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होता है। ये सभी फैक्ट सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, प्रत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो यह है जो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो भूकंप का सिद्धांत का व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? बताना है किसमें से किसको है जो पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन एक बंदरगाह है जिसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 के बाद 33 नंबर, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? बताना कि डंकन दर्रा है या डंकन पास है जो किसके बीच में स्थित है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह है जो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? बताना वह कौन सा देश है जिसका सीमा जो नेपाल, भूटान और चीन से तीनों देशों से मिलती है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो सिक्किम है जिसकी सीमा तीनों देशों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में और वह गंगा नदी में आकर भी मिलती है? बताना कि कौन सी नदी है जो नेपाल में उसका उद्गम है और गंगा में आकर मिलती है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो कोसी नदी है जो नेपाल से निकलती है और गंगा में आकर मिलती है। निम्न से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो कांबर झील है। कांबर झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, गोखुर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इसमें जो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, परियोजना दिया गया है, कौन सा परियोजना किस राज्य से संबंधित है जो बताना है। तो देखिए 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए इसको मिला देते हैं। जो कोसी परियोजना है, कोसी परियोजना आंध्र प्रदेश से है। नागा अर्जुन परियोजना, नागा अर्जुन नहीं, कोसी परियोजना का संबंध है जो बिहार से है। नागा अर्जुन है जो आंध्र प्रदेश में है। म्यूराक्षी परियोजना, म्यूराक्षी परियोजना का संबंध है जो पश्चिम बंगाल से है। हीराकुंड परियोजना या उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारत में सर्वाधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है और सबसे कम वर्षा। तो देखिए 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक है जो मेघालय में होता है, सबसे कम राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। बताना कि तटीय मैदान है उत्तर भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। बताना कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो कन्नौज व प्रयाग में किया था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? बताना कि इसमें से किसका निर्माण है जो शुंग काल में हुआ था। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। बहरुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार और भाजा गुप्त स्तूप, ये सभी का निर्माण है जो शुंग काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो देखिए 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें केवल 2 और 3 है जो सही है। वेद परमाणु के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये दोनों में था। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिलता है। बताना कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिलता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो बिल्लासुर गांव से मिलता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में से था, मूल कारण क्या था, किसके कारण विवाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भटिंडा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में विवाद का मुख्य कारण भटिंडा था। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, कौन सुमिलित नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन है जो सही सुमिलित नहीं दिया गया है। तो 46 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी मान्य भूमि जो था वह राज के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि था नहीं, बाकी कुद्दी जो कृषक मजदूर था। कुट्टीगा पट्टे पर ली गई भूमि को कुट्टीगा कहा जाता था। उबली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में जो भूमि दिया जाता था कर मुक्त, उसे उबली भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली थी? सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि किसे मिला था? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेख हमीदुद्दीन नगौरी को। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं था? इनमें से कौन सा ऐसा तथ्य दिया गया है जो अकबर को यह सिद्ध नहीं किया कि वह राष्ट्रीय सम्राट था? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखी थी? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या जो लॉर्ड हेस्टिंगस जो था वह अपना झंडा फहराया रखा था। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? किस नेता ने ऐसा किया था? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, M.K. गांधी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे इस बार प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला हो? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जो थे जिनको ऐसा मौका मिला था। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? बताना कि अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वह किस क्षेत्र से आते थे? तब 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह जो थे वह शहरी क्षेत्रों से आते थे। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताना कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल ने किया था भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना। भारत में पैन कोड कुल कितने अक्षरों व संख्याओं का बना होता है? बताना कि भारत में जो पैन नंबर है वह कितने अक्षरों का होता है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कुल 10 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे? बताना कि हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करने से हस्तांतरण मूल। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? भारत में जो हरित क्रांति का प्रभाव था वह किन किन राज्यों या क्षेत्रों में था? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या जो था वह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में था। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। शाखा पत्र प्रस्तुत करना होता है, बताना कि शाखा पत्र है जो किसके द्वारा प्रस्तुत करना होता है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयतकर्ता के द्वारा। अगला क्वेश्चन 57 के बाद 58 नंबर, राजकोषीय घाटा से तात्पर्य है, बताना कि राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल व्यय में से राजस्व प्राप्त प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश की प्राप्ति, तीनों को जोड़कर घटा देंगे टोटल व्यय से, तब राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, अक्टूबर 2013 में एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी थी? एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन जो 2013 में बनी थी वह कौन थी? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्न में से कौन समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों है जो समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है? बताना कि लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आय की विषमता को लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। 1995 में मध्य भोजन योजना चलाई गई थी, किसके लिए? 1995 में जो मध्य भोजन योजना चलाई गई थी, तो 62 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु चलाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है, जहाँ किनका जन्म हुआ था? बोध गया में किनका जन्म हुआ था? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? बताना कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता में पटना से कौन थे? तो 64 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 के बाद 65 से, जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंधों को क्या कहते हैं? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे परिकल्पना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टी माल्थस। अगला क्वेश्चन है 66 के बाद 67 नंबर, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठकार योगदान के लिए, किसमें श्रेष्ठ करते हैं? तो आपको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, सही तंत्र सही सुमृत नहीं दिया गया, ग्रीन हाउस कौन सा है उसका स्रोत है? बताना इसमें कौन है जो सही स्रोत नहीं दिया गया है? देखिए 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से नहीं प्राप्त होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से, ऑटोमोबाइल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ईटा के भट्ठे से सल्फर डाइऑक्साइड से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो आनुवांशिक विविधता में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? बताना कि किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो देखिए 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विजय भाटकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देशों को रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देशों को रखता है? तो 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? तो देखिए 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 नंबर ऑप्शन कथन है जो सही दिया गया है। समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम और एस रैम की तुलना में सस्ती होती है, डी रैम है जो एस रैम की तुलना में सस्ती होती है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माटी अखोरा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यह है जो शास्त्रीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकार में से एक थे, मतलब कौन थे जिसको कर्नाटक के संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है? तो 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरंदर दास। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है? बताना कि विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो का मूर्ति कला स्थित कहाँ है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो रूमटेक मठ है जो सिक्किम में स्थित है। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में भी जाना जाता है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो गुजरात में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, बागवानी की युवा शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है वह क्या कहलाती है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो ओलोरीकल्चर कहलाता है, सब्जियों का अध्ययन ओलोरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? बताना कि इसमें से कौन है जो सहजीवी का संबंध दिखाता है? तो ये लाइकेन। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफिल है जो सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को किस ग्रुप में भी क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को क्या कहा जाता था? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 के बाद 82 नंबर, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा? जब जिंक का कण है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब उत्पाद में क्या बनता है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिंक सल्फेट। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समप्रियता। प्यूरिटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये क्या है? तो ये सभी है जो समस्थानिक है। तो 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, खाली स्थान यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना है, बताना कि किसमें एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं 85।
तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन में ऐसा देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या इसका पिंड का जो वेग है वह शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितने डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखें 87 के बाद 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से तुल्यकारी उपग्रह की मुख्य विशेषता कौन सी है? निम्न में से तुल्यकारी उपग्रह की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी, विषुवत तल से पृथ्वी के प्रति चक्कर लगाते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, यदि हमें किसी दिए गए बल के क्षेत्रों को बढ़ाते हैं तो इससे दबाव में क्या अंतर होगा? बताना कि क्या फर्क पड़ेगा। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 89 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर। 90 नंबर है कि किसके विस्तार के कारण एफी टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है? मतलब किसकी बढ़ोतरी या विस्तार के कारण एफी टावर गर्मी में अधिक लंबा हो जाता है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या तापीय विस्तार के कारण, तापमान के कारण। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? बताना किसमें से किसका सदस्य है जो भारत नहीं है? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, G7 का सदस्य भारत नहीं है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? बताना कि बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिन्स्क। GSAT-13 एक क्या है? GSAT-30 एक क्या है? कैसा उपग्रह है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या एक संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से कौन सा जोड़ा जो जनजाति एवं जिला के जोड़ा सही नहीं दिया गया है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंडा है जो जमुई, एक गलत दिया गया है जोड़, बाकी सब सही है। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया है? राजस्थान में जो परमाणु विद्युत केंद्र है उसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? बताना कि यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ पाया जाता है? तो 97 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परवीन बॉबी जो थे वो टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसमें से कौन है जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जंतर मंतर, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरुआत किया था? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो उषा मेहता। तो ये सेट आज हम लोग का समाप्त हो गया। इससे बाद अब जो अगला सेट आएगा, सेट नंबर 24, वो आपको कल अपडेट कर दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितना भी क्लास का नोटिफिकेशन हो सब आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास।